खबर गाजीपुर से है, जहां सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण का बयान। पिछले 15 साल का सूखा अति वंचित बहुजन समाज के खाते में आया है। बहुजन समाज जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का शिकार हो रहा। आजाद समाज पार्टी 2027 का चुनाव मजबूती से लड़ेगी। आजाद समाज पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी मजबूती से लड़ेगी। पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर के बाद भी हमारे जवानों की जान जा रही है। हमारे समझौते तो अमेरिका के नेता कर रहे हैं। सेना की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। किसी को भी जाने अनजाने सेना के जवानों का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें गर्व है कि सेना के जवान वहां लड़ रहे हैं, तभी हम यहां सुकून से बैठे हैं। सरकार जातीय जनगणना की टाइमलाइन तय करे, नहीं तो ये सिर्फ चुनावी जुमला रह जाएगा। आजाद समाज पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण। गाजीपुर के एक गेस्ट हाउस में हुआ संगठन का प्रबुद्ध सम्मेलन। देखिए पूरी रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, क्या पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हो गई, तो क्या लगातार हमारे सेना के जवानों की जान नहीं जा रही है? क्या शहादत नहीं हो रही है? बिहार के 3 लालों को शहादत जो है, इम्तियाज साहब को, राम प्रसाद बाबू को, मनीष कुमार को जो है 14 तारीख को गोली लगी। तो ये कैसा सीज फायर? हम इतने कमजोर हो गए क्या? कितने मुट्ठी भर के देश से जो है डर बैठे हैं? सर, आप संसद में हैं, संसद सदस्य हैं, आप भी कुछ सुझाव दे सकते हैं। जनता को मैंने सुझाव भी दिया और मैंने विशेषज्ञ बुलाने की मांग भी की। हमने सरकार को कहा कि आज पूरा देश खड़ा है, रोज रोज सैनिकों के और बॉर्डर पे रहने वाले हमारे लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं होते। सरकार को आतंकवाद का सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारे समझौते तो अब अमेरिका में बैठे अमेरिका के नेता करा रहे। हम इतने कमजोर तो नहीं थे, हम तो तब भी कमजोर नहीं थे जब 20 साल पहले थे। अब तो हम आगे चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है, इस पे बहुत राजनीति हो रही है। क्या चंद्रशेखर रावण को भी उस डेलीगेशन में होना चाहिए? नहीं, मुझे इस तरह का कोई जो है अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे उसमें रखा गया है। हालांकि मैं ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम अंत्य भारतीय हैं, हम प्रथम और अंत्य भारतीय। तो भारत की अस्मिता, भारत का सम्मान हमारे लिए सर्वप्रथम है, उसके बाद सब कुछ है। इसलिए सरकार से तमाम विरोध के बाद, उनके विचारों का विरोध, उनकी पॉलिसी के विरोध के बाद भी हमने सरकार को विश्वास दिलाया कि आज देश के गौरव का समय, देश की अस्मिता में हमला हुआ, तो हम सब लोग आके हम देश के साथ खड़े, देश की सेना के साथ खड़े। सेना को लेकर जो जाति और धर्म के मामले भारी हो गए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सेना की कोई जाति नहीं होती, सेना का कोई धर्म नहीं होता। इस तरह से हम सेना का अपमान हमें जाने में नहीं करना चाहिए। सेना के जवान हैं और उन पे हमें गर्व है, क्योंकि वो वहाँ लड़ रहे हैं। इसी वजह से हम यहाँ से उनसे बैठ के मीडिया से बात कर रहे हैं। यार, मैं आजाद समाज पार्टी के विषय से ये कह रहा हूँ कि सरकार ने केंद्रीय जनगणना की बात की है, उसकी टाइमलाइन भी तय कर दें, डेडलाइन भी तय कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना ये चुनावी जुमला हो जाएगा। और चुनावी जुमले के बाद सरकार को जनता के गुस्से से, आक्रोश से जो है रूबरू होना पड़ेगा। सरकार ये दावा करती है कि सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था हमारी सरकार में। चलिए भैया, जब सच्चाई होती पिछले 15 साल का सूखा हक वंचित बहुजन समाज के खाते में आया है। पिछले 15 साल हो जाएंगे 2027 में कि वो जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। और सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी ऊंचे मकान और फीके पकवान जैसी। इसलिए हक वंचित समाज में भाईचारा बना के और बूथ सेक्टर संगठन को जो है, विधानसभा के संगठन को मजबूत करके आजाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव को मजबूती से लड़ेगी। और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उनको भी बहुत मजबूती करेगी। उसी की तैयारी के लिए मंडल वाइज ये समीक्षाएं और प्रभु सम्मेलन चल रहे हैं। इसके बाद भी पदाधिकारियों का अलग से कार्यक्रम है, जिसमें उनको गाइडलाइन दी जाए किस तरह से उनको अगले 2 महीने काम करना है। फिर समीक्षा करके जो भाईचारा कमेटियां, 12 जातियों का भाईचारा संगठन हमने बनाया है, उसको किस तरह दुरुस्त करना है और वोट तैयार करनी है, और वोट के जरिए इस हक वंचित समाज को शासक बनाना है। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं।